चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब होते जा रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, झंझारपुर विधानसभा 38 में बिल्कुल ही नगारा की चोट की आवाज़ें बदलती जा रही हैं। चुनाव का रंग चढ़ता जा रहा है और नित्य नई खेल देखने को मिल रहा है। आज जहां एक्स एमपी वीरेंद्र कुमार चौधरी जी ने रालोसपा से अपना नामांकन किया है, तो वहीं पर राकेश कुमार यादव जी ने भी अपना नामांकन निर्दलीय से किया। वहीं पर अभयकांत मिश्रा जी ने भी अपना नामांकन कराया है निर्दलीय से। सभी अपने आप में मायने रखते हैं। बता दें कि आप सभी जानते हैं कि वीरेंद्र चौधरी जी जीते हुए प्रत्याशी रहे हैं एमपी के बीजेपी से। उसके बाद उन्होंने टिकट नहीं मिलने पर नाराज़गी जताते हुए, जैसा कि आज उन्होंने बताया भी कि मैंने कहा था कि मैं लड़ूंगा, उसके बाद भी मेरे बात को दरकिनार किया गया। मैं जीता हुआ एमपी था, लीड एमपी था, उसके बावजूद हमें टिकट नहीं दी गई और हमें नहीं लड़ाया गया, जिस चलते हमने पार्टी को छोड़ा है। मौके को सभी देखते हैं, मौका है इस बार एमएलए लड़ने का, तो मैं एमएलए लड़ने आया हूँ। ये विराट लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष मोर्चा समर्थित रालोसपा के प्रत्याशी हैं और इनको रालोसपा से टिकट यहाँ दी गई है और उस पे लड़ने आए हैं। जहाँ पर कुशवाहा जी का साथ है, वहाँ पर देवेंद्र यादव जी का भी साथ है, ओवैसी जी का भी साथ है और बहन मायावती जी का भी साथ है। ये इस गठबंधन से आए हैं और इस गठबंधन से 38 में लड़ने आए हैं। लाजमी है कि एमपी रहे, जीते हुए एमपी रहे, तो लोगों के बीच में गए और इन्होंने अपने काम भी गिनवाया। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमने ये काम सब किया था, तो इनके पास भी एक बड़ी जमात होगी वोटरों की। दूसरे जो प्रत्याशी हैं राकेश कुमार यादव, ये साल के 12 महीने रहते हैं लगे हुए जनता में की सेवा में। जैसा कि आपने देखा था, एक पान वाले ने भी बात किया था, यही राकेश कुमार यादव जी हैं। तो ये मिलते रहते हैं, हर चौक पे जाते रहते हैं और मेहनत पूरी कई सालों से कर रहे हैं। तो इनके पास भी एक बड़ी जमात देखी आज। जैसे ये प्रत्याशी हैं, जैसे ये नॉमिनेशन में आए थे तो एक बड़ी भीड़ के साथ आए थे और उत्साह वर्धक भीड़ देखने को मिला। हर समुदाय के लोग दिख रहे थे उसमें और साथ साथ हर उम्र के लोग दिख रहे थे। तो ये भी इस बार 38 में भारी पड़ सकते हैं। तो अभयकांत मिश्र जी भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक पोस्टरों में भी लगातार दिखते रहते हैं। ये भी लाजवाब प्रत्याशी, इन्होंने कहा कि मैं सबके लिए लड़ना चाहता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो या किसान हो, सभी एक होते हैं। यहाँ जो ज़मीन पर ठगने आते हैं ये नहीं चलेगा। तो देखिए इस बार की राजनीति झंझारपुर की, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे 12 को, तो आज भी दिग्गजों की कमी नहीं। जैसे जैसे करीब आ रहा है, यहाँ का खेल बदलता जा रहा है, खिलाड़ी नए नए उतरते जा रहे हैं। देखना यह है कि बाजी कौन ले जाता है इस बार झंझारपुर 38 से। आप सुनिए अपने प्रत्याशियों की बात कि उन्होंने इस मौके पे अपनी अपनी राय में क्या कहा कि वो झंझारपुर के लिए क्या कर सकते हैं और वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में क्यों आए हैं और कैसे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन भी दबा लें। तो आइए आप सुने अपनी बात और हमें दें इजाज़त। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों की कठिनाई को कम करना, ये राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है, महती भूमिका होती है इसी में। तो हम लोग तो 19-20 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन तो जी रहे हैं, लोगों के बीच काम भी करते आ रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद, विधायक बनने के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच काम करने का अवसर मिलता है। इसीलिए काम करने वाले जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि बन के ज़्यादा स्तर पर हम लोगों तक पहुँचें, काम करें, जो सरकार की योजनाएं हैं उसको ईमानदारी से धरातल पर उतारें, भ्रष्टाचार कम करें, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत है, पलायन है, बेरोजगारी है, बाढ़ है, सुखाड़ है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे है। अगर हमको लोगों ने मौका दिया तो व्यापक स्तर पर मेहनत से, ईमानदारी से लोगों का हक अधिकार दिलाएंगे, डेवलपमेंट की योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को जो जिसके हकदार हैं उनको बिचौलिया मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उन तक पहुँचाएंगे।
मतदाता। विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचारी, शिक्षा, रोजगार, किसान की समस्या, विद्यार्थी की समस्या, सारी समस्या कितना गनवाएं आपको, कतेक गने आप बाजू न मालिक, सारा समस्या जनै छियै। छोट मोट प्रलोभन पर ठकल जा रहल छै, जाति पाति कयल जा रहल छै, हर तरहक सबके फुटकायल जा रहल छै, लेकिन सामाजिक समीकरण में आबि के देखियो एकोटा जाति पाति नहीं फुटल छै, कतौ नहीं फुटल छथिन। सिर्फ एकर सबको ठमका कुर्सी चाही, एहिठमा जाति पाति फुटा के सारा मुद्दा छोट मोट प्रलोभन दऽ के ओहिठमा ओ सब कुर्सी पर राज करैया। ताहिके खिलाफ हम एहि बेर मतदाता मालिक पार्टी यानी निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार सब नहीं देखा जाता है। राजनीतिक जीवन में कभी एमपी, कभी एमएलए, कभी मंत्री, कभी संतरी, सब कुछ चलता है। सिटिंग उम्मीदवार था और सिटिंग उम्मीदवार होने के नाते टिकट नहीं कटना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर में ध्यान नहीं दिया। मैंने सारे आदरणीय नेताओं से रिक्वेस्ट किया जो हमारा टिकट नहीं कटना चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने के बाद भी हम आग्रह किए जो हम चुनाव लड़ेंगे, तो सभी लोगों ने मना कर दिया। ऊपर से सभी टेलीफोन आने लगा जो मैं आपको सम्मानित करेंगे, आप निर्दलीय मत लड़िए। लोगों की पुकार ही जनता की पुकार है। मैं सामाजिक समीकरण के समाज के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मैं यह चुनाव लड़ने के लिए समाज के अति पिछड़ा ऊंचे उपेक्षित वंचित वर्ग के जो लोग हैं उसके भविष्य के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं आते, लेकिन जनता का जो पुकार था, जनता ने जो इतना टेलीफोन किया जो एक बार आप आ जाइए, तो मैं जनता की पुकार पर, जनता की आवाज़ पर मैं चुनाव के मैदान में आए हैं और मैं चुनाव लड़ने जिंदाबाद